बार बार सिर में दर्द होना, फेस में भारीपन होना, फेस का लाल हो जाना और इरिटेट होना या बालों का झड़ना, ये समस्या हो सकती है साइनोसाइटिस की। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइनोसाइटिस की समस्या को लेकर। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइनस की समस्या को लेकर। साइनस की समस्या जो आम कुछ सामान्य लक्षणों से शुरुआत होती है और धीरे धीरे जब इसका इलाज प्रॉपर ना हो तो ये गंभीर समस्या बन जाती है, जिसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। और उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन या सर्जरी की नौबत आती है। तो आज जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉज क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हम इस समस्या को जब ये शुरुआती हो तभी अगर इसका समाधान कर दें तो ये गंभीर समस्या के रूप में कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं साइनोसाइटिस की समस्या। साइनोसाइटिस का मतलब अगर मैं बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइनस प्लस आइटिस, यानी कि साइनस प्लस ITIS, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है साइनोसाइटिस। तो साइनस पॉइंट जो है, साइनस का मतलब है कि हमारा साइनस का एरिया है, जैसे एल्बो का एरिया, जैसे नी का एरिया, ब्रेन का एरिया। तो ऐसे फेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे होल्स हैं जिनकी तरफ से हमें म्यूकस मेम्ब्रेन बनता है, म्यूकस बनता है, फ्लूइड बनता है, जो हमारे मांसपेशियों को, फेस की मांसपेशियों को तंदुरुस्त बनाने के लिए जरूरी है। यानी कि छोटे छोटे होल्स हैं जिनको हम साइनस का पार्ट कह सकते हैं। अगर आप किसी स्कैल्टल को देखेंगे तो स्कैल्टल में आपको छोटे छोटे यहाँ पर गड्ढे नजर आते हैं फेस के ऊपर, तो वो जो गड्ढे हैं वो साइनस के गड्ढे हैं। दूसरा ITIS, जब इस साइनस के ब्लॉकेज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये साइनस के पॉइंट ब्लॉक हो जाते हैं और इसी समस्या को गंभीर रूप ले लेती है और इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस की समस्या। ये बन जाता है हमारा फिर साइनोसाइटिस की समस्या। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अफेक्टेड एरिया कौन सा होगा? तो अफेक्टेड एरिया होगा आपके फेस का एरिया, फेस के यहाँ एरिया, यहाँ एरिया, यहाँ का एरिया, यानी कि फेस के स्कल का एरिया, जिसमें आपको फेस में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो अफेक्टेड पार्ट कौन सा हो गया? आपका फेस का एरिया। इसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट होंगे कि आप जिनको साइनस की समस्या रहती है तो रनिंग नोज होगी, नाक बहती रहेगी, फेस लाल कलर का हो जाएगा, इरिटेशन होगी, या हमको कुछ चीजों से एलर्जी हो सकती है। कई बार आंखों के ऊपर या आंखों के नीचे भारीपन होगा, नींद नहीं आएगी, और कभी चिड़चिड़ापन तो एक इसकी सामान्य लक्षण है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? जब हम प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जब आ जाती है तो प्रॉब्लम्स होगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हम सोते समय घर घर की आवाज आ सकती है, हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, नाक से जब हवा जाती है तो ऐसे टकराती हुई जाती है और सीटी सी आवाज आती है नाक के अंदर से। तो ये हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके कारण क्या है? कारण है कि आपके साइनस के एरिया में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स का म्यूकस का फॉर्मेशन एक्सेस कर देना। एक्चुअली क्या है कि हमारे फेस के चारों तरफ पूरी बॉडी में अलग अलग प्रकार की म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस फॉर्मेट करती हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हमारे कान में म्यूकस का फॉर्मेशन जरूरी है ताकि जो भी धूल मिट्टी आदि के कण कान के थ्रू अंदर जाते हैं तो वो उसे अपने अंदर चिपका लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको अंदर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे फेस के ऊपर भी साइनस के पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉपर बना रहता है फेस के ऊपर। जब ऐसा ना हो तो फिर ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कई लोगों को धूल मिट्टी के एरिया में ज्यादा रहते हैं तो इनको ये समस्या आ सकती है। जिनकी बॉडी का नेचर एसिडिक होता है उनको ये समस्या ज्यादा आ सकती है। जो ठंडा और गर्म ज्यादा इंटेक करते हैं, यानी कि या तो गर्म का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं या ठंडे का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको ये समस्या आ सकती है। अब इसका समाधान क्या है? जब ये समस्या आ जाए तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस समस्या का समाधान आप मेडिसिन से करने की कोशिश ना करें। एक्चुअली क्या है, जब भी हम इस समस्या का समाधान मेडिसिन से करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर इस समस्या को सॉल्यूशन के बजाय इसको दबा दिया जाता है।
यानी कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा बनती है तो उसको मेडिसिन से क्या है वहां सुखा दिया जाता है और आपका म्यूकस बनना बंद हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि अगर म्यूकस वहां सूख जाए तो आपको और भी गंभीर समस्या है, क्योंकि ये होल बंद हो जाते हैं जिनसे म्यूकस बनना शुरू होता है। और खास तौर से यहां से इस एरिया में ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ के एरिया में म्यूकस ज्यादा बनता है और धीरे धीरे जब हम मेडिसिन से इसको सुखा देते हैं तो यही म्यूकस धीरे 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 जमना शुरू हो जाता है। वहां पर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है और इस लेयर फॉर्मेशन में जब हम एक्सरे कराते हैं इस एरिया का, साइनस के एरिया का, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके नाक की हड्डी बढ़ गई है। दुनिया में कभी भी एक चीज कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हड्डी कभी नहीं बढ़ती है। हड्डी के ऊपर कचरा जमा होता है और जब वो कचरा जमा हो जाता है तो वो हड्डी का ही एक भाग बन जाता है। जब भी हम एक्सरे कराते हैं तो फिर वो ऐसा लगता है कि ये हड्डी हमारी बढ़ गई है और डॉक्टर्स उसी को एक्सरे कर उसको ऑपरेशन करके या सर्जरी कर उस एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करते हैं। जबकि इसका समाधान अगर शुरुआती दिनों में हम सचेत हो जाएं तो आप बिना किसी मेडिसिन का इसका समाधान कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आपको साइनस की समस्या है या ब्लॉक हो गई आपकी नोज, तो हमें देसी गाय का घी लेकर उसे 2 बूंद राइट में और 2 बूंद लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में डालना चाहिए। सुबह सोते समय डालिए और सुबह नहाने के बाद डालिए, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ब्लॉक हो रही है नोज तो उस समय पर आपको स्टीम का इस्तेमाल करना है। स्टीम का इस्तेमाल करिए जिसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं, जिसमें आप आयोडेक्स डाल सकते हैं, जिसमें आप कपूर डाल सकते हैं। तो इसकी जब आप भाप लेते हैं, जब आपका स्टीम लेते हैं तो आपकी नोज ब्लॉक हो चुकी है वो खुल जाएगी और आपके साइनस के अंदर सर्कुलेशन आ जाएगा। तीसरा, इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपको अपने हाथों से इसकी मसाज करनी है। ये आप ये देखेंगे कि यहां पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनके आपने खुद मसाज करनी है, खुद क्लॉकवाइज करना है, ये क्लॉकवाइज करना है। इन पॉइंटों को आपने खुद दबाना है, इन पॉइंटों को आपने खुद दबाना है, ये पॉइंट दबाने हैं, ये पॉइंट दबाने हैं। आप गूगल पर जाकर साइनस के पॉइंट सर्च करिए तो आपको फेस पे पता लग जाएगा कि साइनस के पॉइंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होल होते हैं। इन होल्स को आप डेली सुबह शाम आप प्रेस करिए तो यहां पर जो म्यूकस फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा और प्रॉपर उसका यूज होगा, ये इकट्ठा नहीं होगा। मेडिसिन का इस्तेमाल इमरजेंसी में ही करिए, वरना मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। अगर आप इस समस्या को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर यह समस्या परमानेंट ठीक हो सकती है। ये साइनस की समस्या कभी भी साइनोसाइटिस में नहीं बदलेगी। प्राकृतिक चिकित्साओं का इस्तेमाल करिए और अगर आपके आसपास में किसी न्यूरोथेरेपी का सेंटर चल रहा है या आप हमारे सेंटर के आसपास रहते हैं तो यहां पर संपर्क करिए, क्योंकि न्यूरोथेरेपी से आपके साइनस के पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है, साइनस के एरिया में सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है, साइनस को ठीक किया जा सकता है। ऐसा हम नहीं, पेशेंट के फीडबैक कहते हैं। यानी कि पेशेंट जब साइनस की समस्या को लेकर आते हैं तो कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनको इस समस्या में फर्क आ जाता है। फेस में जो भारीपन रहता है, फेस में जो दर्द रहता है, रात को बेचैनी हो जाती है, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इन सभी समस्याओं में धीरे धीरे उनको इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए, हमारे पास आइए, हम आपकी समस्या का समाधान इसका जड़ से कर सकते हैं और परमानेंट कर सकते हैं, क्योंकि साइनस की समस्या का समाधान कभी भी एलोपैथी या सर्जरी से नहीं हो सकता। आप एक बार सर्जरी कराते हैं, दोबारा से फिर वही फॉर्मेशन हो जाती है, वही चीजें दोबारा से होती है। और मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा है जिन्होंने एक बार या दो बार या तीन बार भी साइनस की सर्जरी कराई है। तो निवेदन है कि आप कभी भी साइनस के लिए सर्जरी का ऑप्शन मत चुनिए, पहले प्राकृतिक चिकित्साओं का सहारा लीजिए, न्यूरोथेरेपी की सेवाओं का लाभ उठाइए और फिर अगर आपको लगता है तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको साइनस की समस्या की इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।